नमस्कार दोस्तों। आज जो वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वो डेडिकेट करता है एक रियल लाइफ स्टोरी को कि किस तरह से तंत्र विद्या और ब्लैक मैजिक के थ्रू किसी ने एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया। स्टोरी है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जिन्होंने मुझे स्टोरी भेजी है उन्होंने अपना नाम बताने के लिए मना किया है, पर नरेशन के तौर पर हम उनका नाम प्रीति रख देते हैं। तो प्रीति जी ने मुझसे बताया कि उनकी शादी को लगभग 2 साल हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि उनके पति और पड़ोस में रहने वाले शर्मा जी की बहुत गहरी दोस्ती थी। दोनों का साथ में उठना बैठना था, इसलिए उनकी और शर्मा जी की वाइफ के साथ उनकी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। साथ में वो दोनों एक छोटा सा बिजनेस भी करते थे। काम को चलते चलते लगभग 6 महीने हो चुके थे, पर उसी वक्त किसी छोटी सी चीज को लेकर दोनों में अनबन हो गई। उन्होंने मुझसे बताया कि भैया छोटी मोटी लड़ाई तो इनकी चलती रहती थी, पर वो हंसी मजाक में सुलझ भी जाती थी। पर अब की बार शर्मा जी और उनकी वाइफ ने हमारे पास आना भी बंद कर दिया और उल्टा हमारा फोन उठाना भी बंद कर दिया था। 2-3 दिन बाद जब ये दुकान खोलने गए तो शर्मा जी ने इन्हें देख लिया और इनके पास जाकर हिसाब किताब की बातें करने लगे। तभी इन दोनों में फिर से कहासुनी चालू हो गई। तो मैंने और भाभी ने दोनों को शांत कराया और अपने अपने घर चले गए। जब दुकान 1 हफ्ते तक बंद रही तो कस्टमर भी टूटने लगे और हमारे पास सिर्फ कमाई का जरिया एक दुकान ही थी। तो कुछ समय बीतने के बाद हमने काम अपना अलग करने का सोचा। पहली दुकान से 100 मीटर की दूरी पर ही हमें दुकान मिल गई थी और सामान के लिए कुछ पैसे हमारे पास थे और कुछ पैसे मेरे पापा ने मुझे दे दिए थे। कस्टमर्स का इनके साथ अच्छा व्यवहार था तो सभी ने दुकान पर वापस आना शुरू कर दिया था। शर्मा जी को यह सब देखकर बहुत बुरा लगा और कहीं ना कहीं उनके मन में भी खेद था कि जो भी हुआ गलत हुआ, पर उन्होंने इस बात पर रिएक्ट नहीं किया। कुछ समय बीतने के बाद उनकी नौकरी गुरुग्राम की किसी आईटी कंपनी में लग गई। जाने से पहले शर्मा जी और उनकी वाइफ सारी बातें भूलकर हमारे घर आए और पुरानी दुकान का हिसाब किताब समझा। इस बीच हंसी मजाक भी हुई और सब कुछ नॉर्मल रहा। कुछ समय रुकने के बाद वे चले गए और वो ज़्यादातर गुरुग्राम में ही अपनी वाइफ के साथ रहने लगे। दुकान सही चल रही थी और अर्निंग भी हो रही थी। इसी दौरान मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो गई तो मुझे मायके जाना पड़ा। पर 1 हफ्ते बाद मेरे ससुर का फ़ोन आया और मुझसे कहने लगे कि तू जल्दी आ जा, इसकी हालत सुबह से बहुत ख़राब हो गई है। मुझे टेंशन होने लगी और मैं शाम तक घर पहुंच गई। मैंने देखा कि ये बेड पर लेटे हैं और इनकी आंखें लाल हो गई थी। मुझे देखकर बहुत घबराहट हुई, पर ससुर जी ने पहले ही डॉक्टर को बुला लिया था और इसी बीच इनकी दवाई भी चल रही थी। तो दोस्तों, प्रीति जी मुझे बताते हैं कि भैया 2-3 घंटे में नॉर्मल हो गए थे, फिर हम सभी सोने चले गए थे। मुझे अब भी याद है रात के 2 बज रहे थे और मैं किचन से पानी पीकर वापस आ रही थी। तो मैं क्या देखती हूँ, मैंने देखा ये बेड पर पलोथी मार के सिर नीचे करके बैठे हैं। मुझे लगा कि मेरे उठने से इनकी भी नींद खुल गई होगी और इनको भी शायद प्यास लगी हो। मैं अपने रूम के गेट पर ही खड़ी थी और मैंने इनसे पूछा कि आपको भी पानी लाऊं। इन्होंने एकदम से अपना फेस ऊपर किया और मुझे देखकर हंसने लगे, पर जो इनकी हंसी की आवाज़ थी वो इंसानी बिल्कुल नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी भरकम आवाज़ में हंस रहा हो। ये सब देखकर मेरी चीख निकल गई और ससुर जी जल्दी से हमारे रूम में आए। जैसे ही ससुर जी कमरे में आए ये एकदम से बेहोश हो गए। मैंने इनके मुंह पर पानी की छींटें मारी जिससे ये होश में आए। होश में आने के बाद ये बिल्कुल नॉर्मल थे, पर जो कुछ भी हुआ था इनको कुछ याद नहीं था। मुझे शक हो गया था कि कुछ गड़बड़ जरूर है, पर अभी होश में आए कुछ मिनट ही हुए थे, इनको एकदम से खून की उल्टी आई और इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी। ये सब देखकर मैं घबरा गई। घबराहट में मैंने जैसे ही हनुमान चालीसा शुरू की, इन्होंने मेरी तरफ गुस्से में देखा और तेज़ तेज़ सांस लेने लगे। ये सब देखकर मैं चुप हो गई। उस रात हम में से कोई भी सोया नहीं और सुबह तक बार बार उल्टे करके इनकी चलने लायक हालत भी नहीं रही थी। प्रीति मुझसे कहते हैं कि ससुर जी ने सुबह डॉक्टर को बुला लिया था ताकि इनकी कमजोरी कुछ हद तक ठीक हो सके, पर मेरे मन में अभी भी रात वाली बात ही चल रही थी। मेरी सहेली के जान पहचान में एक तांत्रिक बाबा थे जिनको मैंने रात की सारी कहानी बताई और वे फिर हमारे घर पर आए। तो प्रीति जी बताती हैं कि भैया जैसे ही उन्होंने घर में एंट्री की, मेरे पति एकदम से हिलने लगे और उनकी तरफ देखकर गुस्से में कहने लगे, क्यों आया है तू यहाँ, निकल जा यहाँ से। यही कहकर वो बेहोश हो गए। बाबा जी उनके पास गए और थोड़ी देर उन्हें देखने के बाद वे सब समझ गए कि क्या बात है। उन्होंने अपने बैग से थोड़ी विभूति निकालकर उनके सिर पर डाली और एक धागा हाथ में बांध दिया। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि मामला बहुत गंभीर है, इसके साथ किसी ने छेड़खानी की है। मैंने धागा बांध दिया है, अब इसे कुछ नहीं होगा, इसे शाम को मेरे पास लेकर आना, इसका इलाज अब वहीं करूँगा। उन्होंने कहा कि भैया मेरी तो हालत ये सुनकर बहुत ख़राब हो चुकी थी क्योंकि मैं सब कुछ पहली बार सुन रही थी। प्रीति ने कहा कि भैया हम शाम को बाबा जी के पास चले गए। बाबा जी ने उनको अपने सामने बिठाया और इनके चारों तरफ चिमटे से गोल धारा बना दिया और इनके हाथ का धागा खोल दिया और हमें साइड में बैठने को कहा। जैसे ही बाबा ने मंत्र बोलना शुरू किया, इनके ऊपर एकदम से कोई आ गया और इन्होंने खेलना शुरू कर दिया। ये सब मैं पहली बार देख रही थी और मैं काफ़ी डरी हुई थी, इसलिए बाबा जी ने मुझे बाहर बैठने को कहा। तकरीबन आधे घंटे बाद बाबा जी और मेरे पति बाहर आए और वो पहले से नॉर्मल लग रहे थे। बाबा जी ने उन्हें बाहर बैठने को कहा और ससुर जी और मुझे अंदर बुलाया।
बाबा ने बताया कि इसके ऊपर किसी ने मारण क्रिया की हुई है। अभी 1 हफ्ता ही हुआ था, इसलिए इस पर ज़्यादा हावी नहीं हुई। यह सब सुनकर हम दोनों चौंक गए। हमने उनसे पूछा कि किसने की है। उन्होंने नाम बताने से मना कर दिया और कहा कि कुछ नियमों के कारण हम सारी बातें नहीं बता सकते हैं, पर इतना बता सकता हूँ कि ये जो भी हुआ है इसी हफ्ते के दौरान हुआ है और इसको किसी ने किसी चीज़ में मिलाकर खाने को दिया है। अगर 1 महीने से ज़्यादा हो जाता तो इसमें जान जाने का खतरा भी था। ये सब जानकर मैं हैरान हो गई और बाबा जी के सामने रोने लगी, पर उन्होंने कह दिया था कि 3 बार इसकी यहाँ पर हाजिरी लगेगी और ये पूरी तरह ठीक हो जाएगा, और जैसे ही इस पर से असर खत्म होगा ये उल्टा उसी पर हो जाएगा जिसने इस पर करवाया है। बाबा जी की बात सुनकर मुझे थोड़ा हौसला मिला। घर जाकर जब मैंने अपने पति से पूछा कि आपने किसी के यहाँ कुछ खाया था, तो उनका जवाब सुनकर मैं दंग रह गई। उन्होंने कहा कि शर्मा जी की वाइफ यहाँ 2 दिन के लिए आई थी और उन्होंने शर्मा जी के प्रमोशन होने की खुशी में मुझे लड्डू दिए थे। ये सब जानकर मैं हैरान हो गई कि जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे वे ये सब कर रहे थे। अब हमने सब कुछ ऊपर वाले के हाथ छोड़ दिया था, पर कहते हैं ना कि जैसी करनी वैसी भरनी। तो प्रीति जी कहती हैं कि भैया हमें कुछ समय बाद पता चला कि शर्मा जी की नौकरी वहाँ से छूट गई है और उनकी वाइफ के दाएं हाथ में पैरालिसिस हो गया है। आज हम बिल्कुल सही हैं और इन टोटकों से बहुत दूर हैं, लेकिन शर्मा जी अपनी वाइफ की सारी गलती भुगत रहे हैं। तो दोस्तों आज की स्टोरी यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी रियल लाइफ कोई घोस्ट एनकाउंटर हुआ हो और मेरे थ्रू लोगों को आप अवेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा जीमेल लिंक दिया हुआ है, आप उस जीमेल पर अपना स्टोरी भेज सकते हैं। तो दोस्तों चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। तो जल्द ही मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। धन्यवाद।